हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ गए अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लॉन्ग आंसर। ठीक, अपना जो बच्चे इन क्लासेस से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि इंग्लिश का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक, अब बारी आती है फर्स्ट लॉन्ग आंसर भी हो गया, अब बारी आती है सेकेंड लॉन्ग आंसर की। ठीक, देखते हैं अपना सेकेंड लॉन्ग आंसर। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। अपनी जो स्टोरी थी उसमें एक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो था वो था लेंचो का। ठीक, सेकंड कैरेक्टर जो था वो था पोस्ट मास्टर का। भाई उसने क्या किया था, उसने सारे अपने वर्कर से बोला था कि पैसे कुछ इकट्ठा करके हम लेंचो को दे देते। ठीक, तो ये हो गया सेकंड मेन कैरेक्टर हो गया अपने चैप्टर का। ठीक, तो इसका भी लॉन्ग आंसर आ सकता है या कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है। देख लेते हैं अपना आंसर। पहली हेडिंग है अपनी पिछली बार की तरह सेम हेडिंग रहेगी, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन हो गया, सॉरी, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन अपना पढ़ लेते। द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ इम्पॉर्टेंट लेसन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जे.एन. फ्यून्स। ठीक, जो अपना प्रेजेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जो कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है एक पर्सन का, वो कौन से लेसन से लिया गया, अ लेटर टू गॉड से, जिसके राइटर है जे.एन. फ्यून्स। ठीक है, लेट अस डिस्कस हिज कैरेक्टर इन ब्रीफली। अब इनके कैरेक्टर के बारे में हम पूरी तरीके से जानते कि भाई इनका नेचर कैसा था। ये तो अपनी सेकंड हेडिंग अब देख लेते हैं, काइंड पर्सन। जो हमारे पोस्ट मास्टर थे बहुत काइंड पर्सन थे, मतलब बहुत दयालु व्यक्ति थे। ठीक, चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था दयालु व्यक्ति क्यों थे, क्योंकि उनने क्या किया था, जब लेंचो की पूरी प्रॉब्लम सुनी थी, उसकी सिचुएशन सुनी थी, तो उसने अपने स्टाफ से बोला था और खुद की भी सैलरी से कुछ % पैसे उसने लेंचो के लिए दे दिए थे। ठीक, तो ये प्रमाण करता है कि वो बहुत काइंड पर्सन थे, दिल से बहुत दयालु व्यक्ति थे। ठीक, अपने आंसर में भी वही लिखा है, ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु व्यक्ति थे। ही हेल्प लेंचो बाय गिविंग हिम मनी, वो जो है लेंचो की मदद करते हैं कुछ पैसे देके। ही सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो को पैसे ना मिले और उसका भगवान पर से इतना अटूट विश्वास टूट जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि भाई थोड़े पैसे खुद की सैलरी से, बाकी थोड़े पैसे बाकी पूरे स्टाफ की सैलरी से लेके उन्हें लेंचो के लिए भिजवा दिए थे। ठीक, थर्ड हेडिंग अपनी थर्ड हेडिंग देख लेते हैं, सेंसिबल मैन। सेंसिबल मैन का मतलब जो सारा काम सोच समझ के करता हो। ठीक, ही अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज शो बाय लेंचो। वो जानते थे कि जो लेंचो है हमारा इतना भगवान में बिलीव करता है, उस चीज़ को वो अच्छी तरीके से समझते थे। ठीक है, मतलब सेंस लगाते थे कि ऐसा नहीं है कि मतलब अभी भक्त है फिर थोड़े दिन बाद वो किसी और को मानने लगे, ऐसा नहीं, वो अपने भगवान को ही मानता था। वो जो ये स्टोरी जब पढ़ी थी तब भी हमने बताया था कि वो ये सोचता था कि दुनिया में जो भी काम होता है, अगर कोई किसी की मदद करता है तो वो सब भगवान की वजह से होता है। ठीक, तो वो इतना ज़्यादा फेथ करते थे, तो हमारे जो पोस्ट मास्टर थे वो नहीं चाहते थे कि ये भरोसा उसका भगवान पर से टूटे। ठीक, सो ही गिव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर लेंचो। वो थोड़ा सा पार्ट जो है अपनी सैलरी का, मतलब कुछ पैसे अपनी सैलरी के निकाल के लेंचो को दे देते कि भाई उसकी सिचुएशन ऐसी आ गई थी, उसने भगवान को लेटर लिखा था, तो वो जब ये लेटर जो था पोस्ट मास्टर को मिला तो वो सोचते कि भाई हम लोग मदद तो कर सकते, भगवान तो आएंगे नहीं, तो वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट लेंचो को भिजवा देते। अब लास्ट हेडिंग है हमारी कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते। कंक्लूजन का मतलब बताया था कि पूरे क्वेश्चन की जो हम लोग को समझ में आया उसको कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन अपना देख लेते हैं। वी कैन से दैट द पोस्ट मास्टर इज अ वेरी काइंड पर्सन। जो पोस्ट मास्टर था बहुत दयालु व्यक्ति था क्योंकि उसने लेंचो की हेल्प करी थी। ही हेल्प लेंचो, क्योंकि उसने लेंचो की हेल्प करी थी। इससे ये बात पता चलती है कि लेंचो कितना दयालु इंसान था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग आंसर भी समझ में आ गया होगा। ये आपका सेकंड लॉन्ग आंसर है। ठीक, लॉन्ग आंसर 2 ही करवाएंगे क्योंकि दोनों मेन कैरेक्टर थे, उनके बारे में हमने बात कर ली है, तो एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दोनों लॉन्ग आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने पहले शॉर्ट आंसर की। ठीक है, तो अपना पहला शॉर्ट आंसर है हाउ वॉज लेंचोज हेल्प, कि लेंचो की हेल्प किस तरीके से की गई थी। या फिर यही क्वेश्चन आपका आ सकता है इस तरीके से, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो,
लेंचो की हेल्प किस तरीके से की गई थी, किसके द्वारा, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय माने वहाँ के वर्कर्स थे उनके द्वारा किस तरीके से करी गई थी। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, जब उसको मतलब वो हेल्प मिली थी तब उसने किस तरीके से रिएक्ट किया था। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, पोस्ट मास्टर जो थे उनने अपने एम्प्लॉय से बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए लेंचो की मदद करने के लिए। ठीक है, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट साथ ही साथ दे रहा था, मतलब एम्प्लॉय के साथ में वो खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट लेंचो की हेल्प के लिए दे रहा था। ही पुट मनी इन अ एनवलप एंड पोस्ट इन ऑन लेंचोज एड्रेस, वो क्या करते, वो लेंचो के एड्रेस पे वो उस एनवलप को भेज देते जिस एनवलप में उनने इकट्ठे करके पैसे रखे होते, मतलब जो हेल्प के तौर पे पैसे निकाले थे। कितने पीसॉस हुए थे, 70 पीसॉस हुए थे। ठीक है, तो वो पीसॉस उनने क्या किए थे, उस एनवलप में रख के लेंचो के घर पे ऑर्डर करवा दिए थे, पार्सल करवा दिए थे। ठीक है, फिर क्या होता है जब लेंचो को वो पार्सल मिलता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देख लेते हैं। आफ्टर काउंटिंग द मनी लेंचो बिकम एंग्री, जब वो पैसे काउंटिंग करता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों कि उसने 100 पीसॉस की मांग करी थी और उसे सिर्फ 70 पीसॉस मिलते हैं, इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, नाराज़ होने लगता है और कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, ज़रूर इसमें किसी और का हाथ है। ठीक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि भगवान ने मेरे लिए सिर्फ इतने ही पैसे भेजे। वो सोचता है कि शायद हो सकता है भगवान ने 100 रुपये भेजे हो, मतलब 100 पीसॉस भेजो या उससे ज़्यादा भेजो, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है इनने वो पैसे अपने पास रख लिए। ठीक है, फिर व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो सोचता है कि भगवान ने जब मतलब मैंने जितने रिक्वेस्ट करे थे भगवान ने उतने ही भेजे होंगे, बट ये जो स्टाफ वाले हैं इनने मेरे तक उतने पैसे नहीं आने दिए। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा शॉर्ट आंसर भी आपको पहला समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में आपको इसके आगे के शॉर्ट आंसर्स मिल जाएंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ते रहे और नोट्स बहुत कायदे के बनाएं जिससे आपको एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय